धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी सत्संग जियो। मैं गिरधर शर्मा इंसान आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर हूँ, या यूं कहें कि आपको एक ऐसे महान सेवादार से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, उनकी वीडियो मेरे साथ देखी भी होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी सत्संग जियो। मैं गिरधर शर्मा इंसान आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर हूँ, या यूं कहें कि आपको एक ऐसे महान सेवादार से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, उनकी वीडियो मेरे साथ देखी भी होगी। पर खास बात यह है कि परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज का जन्म महीना लगा है, तो जन्म महीने में आज हम उन सेवादार से बात करेंगे जो उस वक्त के चश्मदीद गवाह हैं, उस समय मौके पर मौजूद थे। और 28 फरवरी 1960 को ऐसा क्या हुआ था और उन्होंने क्या देखा और क्या बेपरवाह जी ने वचन किए और कैसे परमपिता जी गुरु गद्दी के ऊपर आए, कैसे उन्होंने नाम लिया, कैसे क्या क्या बातें हुई, वो सब चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, पास रहे हैं और हर मौके का गवाह है वो लोग। और आज भी डेरा सच्चा सौदा से ज्यों के त्यों जुड़े हैं। तो वो एक संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कई लोग चोचरा करते हैं, मनमती बातें करते हैं, तो वो सब बातें आपको बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था और कैसा माहौल था, क्या किया गया, क्या क्या होता था। और बीच बीच में मैं अपने सवाल पूछता रहूंगा। जो आपके सवाल होंगे वो भी आप अपने जो सवाल है अंदर उठने वाले, कोशिश करूंगा कि उनके जवाब भी आपको मिलें। तो सासंग जी, ये हैं महात्मा कबीर जी, जो मोहम्मदपुर रोही से हैं और करीब 99 साल इनकी उम्र है और आज भी ज्यों की त्यों सेवा कर रहे हैं, सतगुरु से जुड़े हैं, पूर्ण विश्वास है सतगुरु में। तो आइए जानते हैं इनसे वो बातें। तो कबीर जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैसे क्या क्या बातें हुई, वो सब चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, पास रहे हैं और हर मौके का गवाह है वो लोग। और आज भी डेरा सच्चा सौदा से ज्यों के त्यों जुड़े हैं। तो वो एक संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कई लोग चोचरा करते हैं, मनमती बातें करते हैं, तो वो सब बातें आपको बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था और कैसा माहौल था, क्या किया गया, क्या क्या होता था। और बीच बीच में मैं अपने सवाल पूछता रहूंगा। जो आपके सवाल होंगे वो भी आप अपने जो सवाल है अंदर उठने वाले, कोशिश करूंगा कि उनके जवाब भी आपको मिलें। तो सासंग जी, ये हैं महात्मा कबीर जी, जो मोहम्मदपुर रोही से हैं और करीब 99 साल इनकी उम्र है और आज भी ज्यों की त्यों सेवा कर रहे हैं, सतगुरु से जुड़े हैं, पूर्ण विश्वास है सतगुरु में। तो आइए जानते हैं इनसे वो बातें। तो कबीर जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आपको परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज के गुरु गद्दी महीने की बधाई हो। बधाई हो, लाखों बार करोड़ों बार सारी सृष्टि को बधाई हो। सतगुरु जी, शास्त्रनाम जी, तेरे जन्म की खुशियां नाचा दुनिया सारी। निशा नाम का उतरा कोन्या, चढ़ रही नाम कुमारी। धरती आसमां सारे नाचे, सूरज चांद सितारे नाचे, नाचा सृष्टि सारी। सतगुरु जी, तेरे जन्म की खुशियां नाचा दुनिया सारी। वाह जी वाह कबीर जी। कबीर जी, अब बेपरवाह मस्ताना जी ने परमपिता जी को गुरुगद्दी दी, कैसे नाम दिया, कैसे उन्होंने यानी जो वचन किए, कैसे उन्हें दरबार में लेके आए और क्या क्या परमपिता जी ने त्याग किया रूहानियत में, जो एक बेमिसाल है, जो कहीं सुनने देखने को नहीं मिलता, आज तक नहीं हुआ इतिहास में।
ऐसी चीजें, और या उनके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने की है त्याग वाली बातें। तो ऐसे त्याग मूर्ति, ठीक है, जो इतिहास में कहीं नहीं थे, तो ऐसे सतगुरु ने कैसे उन्हें बनाया, कैसे क्या रहा, क्या बातें हुई उस टाइम, वो सारी बातें थोड़ी सी आप संगत के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हमने नाम श्याम मस्ताना जी से सन 1951 में लिया था। अमरपुर धाम में 10 साल श्याम मस्ताना जी के चरणों में रहे, सत्संग में रहे। एक दफा सत्संग करने गए शहनशाह मस्ताना जी गजराना गांव में, हरियाणा गांव गजराना। तो वहां बेपरवाह ने 40 बकरी मंगाई। हर एक बकरी के मत्थे पर $5 मोती चमन के सोने के बांध दिए। कबीर जी एक मिनट, डॉलर क्या होते थे? सोने के डॉलर, 1 तोले का $1। अच्छा, 1 तोले का 1 डॉलर। हाँ। संगत जी, आप कहीं ये सोचो कि डॉलर उस टाइम भारत में होते नहीं थे, रुपया चलता है, तो ये डॉलर अलग होते थे। अलग होते थे। ठीक तो है जी। फिर कबड्डी खिलाई, 40 पार्टी बनाई। हार जाए उसको भी एक बकरी नाम, जीत जाए उसको भी एक बकरी नाम। क्या बात। सत्संग करी, बड़ी रण मची। सुबह हुआ तो बेपरवाह श्याम मस्ताना जी बोले चलो अभी खेतों में सैर करके आते हैं। क्या बात। आगे आए, रास्ते में तो 2 आदमियों की पैर पड़े थे। तो मस्ताना जी बोलिया शाह सतनाम जी के पैरों को बाहर कर, 5 पैरों को बाहर कर लकीर मार दी, निशान मार दिए, और तुम्हारे को खुदा का पैर बतावे। तो पास में एक जिम्मेदार काम कर रहा था, बोले ये तो सरदार हरबंस सिंह जेलदार का पैर है। बाबा बोला मस्ताना जी हमने इसको देखा नहीं, उसने हमको देखा नहीं, ये ताकत इसको बख्शी जाएगी, ये खुदा का पैर है। दूसरे दिन सत्संग हुई रात को। तो सतनाम जी जीप लेके 7-8 प्रेमी सरदार और भी आए। कहने लगे बोले बाबा जी मुझको नाम दो। बेपरवाह मस्ताना जी बोले तेरे को नाम 3 साल के बाद देंगे। 3 साल के बाद एक 2 रुपए का घड़िया लेते हैं, टनका के देखते हैं, टनका के तू खूब अजमा ले, टनका ले, पिता ले, फिर देंगे। तो 3 साल शाह सतनाम जी महाराज शाह मस्ताना जी के साथ संगतों में राजन रहे। 3 साल के बाद भूकोली डेरे में बेपरवाह ने कहा बुलाओ भी सतनाम को। कौन सा डेरा? गुक्का वाली। गुक्का वाली। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो सारी संगत का लीडर बनाएंगे, संगत को नाम जपाएगा, दरबार संभालेगा। फिर उसको नाम दिया। फिर नाम दे करके पूछा गया कि भाई तू ना कभी सचखंड देखा? बोले देखा नहीं, मैंने ग्रंथ साहब पढ़ा करता, पाठ करा करता, सचखंड पढ़ा है, सुना है, पढ़ा लिखा हुआ, देखा नहीं। तेरे को सचखंड की सैर कराएंगे। जब सतगुरु जी शाह सतनाम जी को सचखंड ले गए, आत्मा रूह को देख क्या, कैसे भाई क्या देखा? बोला ये एक तिल भर का नूर सचखंड का आ जाए तो करोड़ों सूरज उसके सामने जीरो है, फेल है। क्या? तो तू मेरा घर बार को जप्फी मार रखी है। तो उसने बेपरवाह शाह मस्ताना जी को हुक्म से घर बार लुटा दिया। गाय, भैंस, बैल, ऊंट और जो भी हल पंजारी जो सामान था सब बांट दिया गया। 130 पलंग सूत के बुने हुए और 130 बिस्तरे सब बांट दिए। सब कुछ बांट के बोला कुछ घर में है, कुछ नहीं, एक मकान है। 16 मकान से बोले इनको फोड़ करके 16 मकान थे। हाँ, 16 मकान थे कमरे। मकान, ठीक है, हाँ जी। तो बोला इनके ईंटा फोड़ करके सच्चे सोचे ढेर मारो, हाल बनाएंगे। तो सब मकान फोड़ के वहां ढेर लगा दिया। बाकी नींव रहेगी मकानों की 4-4 फुट गहरी थी। एक सेठ बोला जी नींव की ईंट बहुत औखी निकलती है,
टंगी से निकलती है, मैं ईंट टिला दूंगा 1-2 लाख। फिर बेपुरा मस्ताना जी ने एक ईंट उठाई, बोले एक ईंट के बराबर सारे हिंदुस्तान के भट्टे नहीं है, ये परीक्षा में इम्तिहान में ली गई है। क्या बात है। तो सारे मकान फोड़ के वहां स्वागा मार के तो दुनिया हैरान होगी, ऐसा क्या गुरु है। सब गाय भैंसे बैल डंगर सब घर बार लुटा दिया। फिर क्या कि 72,000। एक कबीर जी बीच में रोकना चाहूंगा, आपने एक दिन बताई थी कि कितनी गायें थी उस टाइम? उस वक्त राठी गांधी के पास 5-6 गाय राठी थी, 7-8 भैंसें थी, क्या बात। बैल थे 4-5 जोड़ी, 2-4 ऊंट से हल चलाने के लिए तो हाई रखे हुए थे इन्होंने। तो फिर है ना बेपुरा मस्ताना जी ने सब घर बार पैसा पाई सोना चांदी सब लुटा दिया। फिर कहा कि आज 28 फरवरी को जुलूस निकाला जाएगा सरसे शहर में। तो बेपुरा मस्ताना जी ने 5,000 की माला गल में डाल करके और जीप में बिठा दिया, स्पीकर लगा दिए, इसके साथ जाओ, यह हुक्म मारना है कि हमने ताकत रूहानियत शाह सतनाम जी को बख्श दी है। रूहानियत का ताज, इनामी का ताज इनके मत्थे पर बन दिया है और सारे शहर में जुलूस निकाल के आओ, हुक्का मार करके सबने जाना है। एक नेमत को छोड़ दो, हमारा लांगरी है। तो 10-20 मिनट के बाद शहनशाह मस्ताना जी बोले, नेमत जा पुत्र देख क्या सारे गए क्या? वो देख क्या जी सारे चले गए, एक भगवान सिंह लंबरदार लखना वाली का वो नहीं गया, बुला के ले आओ। बुला के लिया, अरे लंबरदार आप नहीं गए? बोले जी मैं आपके बिना किसी को नहीं मानता। तो हमने हुक्म दिया जाओ, जब तूने हमारा हुक्म नहीं माना तो हमारा को कहाँ माना? अभी जाओ उसके साथ। अभी तो मस्ताना जी को मिलना चाहे तो सतनाम को थ्रू मिल सकता है, हमने सब कुछ सतनाम को दे दिया। क्या बात। फिर एक मिनट कबीर जी, एक मिनट। तो सासंग जी आप सुन सकते हैं कि कैसे बेपरवाह जी ने वचन किए कि अगर कोई हमसे मिलना चाहे, यानी बेपरवाह मस्ताना जी से मिलना चाहे तो शाह सतनाम जी के थ्रू मिल सकते हैं। कितनी गहरी बात थी रूहानियत की, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बोली और ना कभी हुई और ना ऐसी किसी की परीक्षा हुई। किसी भी पीर फकीर ने आज तक ऐसी परीक्षा नहीं दी थी। हाँ, कुर्बानियां हो गई, परिवार से कुर्बानियां हो गई, पर एक दुनियादारी में रहते हुए मोह बंधन सब कुछ रहता है। तो वो सब कुछ होते हुए भी देखो कैसे एक बार नाम लिया, सचखंड के नजारे देखे और फिर सब कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि ये बताया जाता है इतिहास में कि ढेर लगा दिया गया था रोड के ऊपर। हमने ये भी सुना है कि दरबार के बाहर सामान मंगा के जो भी था, मंजे बिस्तरे ट्रैक्टर ट्रालियां जो भी थे, उस टाइम मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी एक, तो वो सब कुछ वहां पिला के रख दिया गया था। तो उस टाइम में, और कबीर जी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि उस टाइम में कुछ पैसे वगैरह भी थे शायद, मैंने सुना है कहीं। अब पैसे थे, बेपुरा मस्ताना जी ने सब बांट दिए। कितने पैसे थे? 72,000 रुपए। हाँ जी, मैंने सुना था ये कहीं से कि 72,000 रुपए के करीब कुछ पैसे थे। तो साथ संगत जी 1960 में 72,000 रुपए की क्या कीमत थी, ये आप देख सकते हैं। और इतना बड़ा घर, और फिर घर क्या कि बेपरवाह मस्ताना जी ने वचन भी कर दिए कि एक ईंट का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान के ईंट भट्टे नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं। तो कबीर जी फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा और बताइए संगत को। तो 16 मकान थे। नहीं, वो अपने वहां से बताओ आगे कि जब बाजार में जुलूस गया तो आप लोग साथ थे? आप साथ थे? हम साथ थे, हम आगे नाचते थे। जुलूस निकाल के जब वापस आए तो गुफा बना रखी थी शाह मस्ताना धाम के अंदर, गुफा में बिठाया। बोला सतनाम सिंह, इस गुफा में बैठ के नाम जपाना है, दुनिया में रण मचानी है। फिर उसको गुफा में से निकाल के बोला बाहर जाओ भाई, नारे मारते मारते साथ आओ। साथ संग नारे मारते मारते
लेके बराबर बिठा दिया शाह मस्ताना जी के। फिर मस्ताना जी ने कहा, जिस सतनाम को दुनिया जुगों जुगों से, लाखों सालों से, करोड़ सालों से जपती आ रही है, वो सतनाम 7.5 फुट की बड़ी धार के दुनिया में आया है। सब अखंड ब्रह्मांड इस सतनाम के सारे खड़े हैं। क्या बात। जो इसके पुट्ठी के दर्शन करेगा, पीठ के उसकी 84 जेल नरकों के दुख कट जाएंगे। जो इनसे नाम लेगा उसकी आत्मा अंत समय सीधी सच कर जाएगी। काल महाकाल भी उसकी आत्मा को नहीं रोक सकता। ऐसी महान ताकत है। क्या बात है। तो सासंग जी, हो सकता है थोड़ा आपको समझ में कम आता हो कई बार, तो इन्होंने कहा है कि बेपरो मस्ताना जी ने वचन किए थे कि जो परम पिता जी की पीठ के भी दर्शन कर लेगा उससे काल हिसाब नहीं मांगेगा, वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो कितने बड़े वचन थे। और सासंग जी, ऐसे ही जबरदस्त वचन पूज्य हजूर पिताजी के लिए परम पिताजी ने किए थे। तो वो बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे वचन किए थे, क्या क्या वचन किए थे। इससे भी जबरदस्त थे, तो जबरदस्त ही थे, वो आपको पता ही है। और साथ संगत जी, हम इनसे जानेंगे कि उस टाइम में कबीर जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग गुरु बनने के चाहवान थे। तो कितने के लोग थे और क्या चाहते थे? बहुत से लोग, कई साधु, कई ऐसे वो गुरु बनना चाहते थे। तो शहनशाह मस्ताना जी ने कहा, हमारे बाद सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं। पुख्ता रहना, खबरदार रहना, पक्के रहना, मौज के चढ़ना, नहीं तो नरकों में जाओगे। साडी गल मन्ने, डेरा सच्चा सौदा छड़े ना, चढ़े नकली गुरुआं दे अड्डे ना, खवे दर दर दे ठड्डे ना। ये ठोक हो जाके टुर चलिया मझधार से डूबती दुनिया नु शाह मस्ताना जी पार किनारे लाके टुर चलिया। क्या बात, क्या बात है, वाह जी वाह कबीर जी। तो कबीर जी, ये तो बात थी अपने शास्त्रनाम जी के गुरुगद्दी से संबंधित। पर कुछ ऐसी बातें भी होती रही है कि आपकी जो पर्सनली बातें हुई हो कभी, क्योंकि आप सत्संगों में सेवा करते रहे, जैसा आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप आगे सजावट का काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो ऐसे दौर में कुछ वचन हुए होंगे। और मैंने ये भी सुना है कि जो ये अपना महमद पुरोहित दरबार था, इसमें एक बार सत्संग को लेकर भी कोई बात हुई थी आपकी परम पिताजी से। तो वो बातें सारी आप एक बार संगत को जरूर बताएं। हाँ जी, बताइए। तो अमरपुर से हम सत्संग में जाया करते सच्चे सौदे, फकत एक ये गरीब कबीर ही जाया करता और कोई भी चिड़ी उठ के नहीं गई। क्या? मैंने पूछा अपने परम पिताजी से, मैं कहा जी अमरपुर सत्संग दो। फिर कई बोले मौजूद आदमी बुला कर लिया। फिर परम पिता बोले मौजूद आदमी गुमराह हो रहे हैं और नकली गुरुओं के पीछे पड़े हुए, किसको लाए सत्संग देंगे। सन 72 में 21 नवंबर शाह मस्ताना जी के जन्मदिन पर सत्संग अमरपुर धाम में रख दी। 21 नवंबर। हाँ, और अनाउंसमेंट कर दिया भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। फिर मेरे को बुला भी कबीर प्रबंध कर लेगा, अगर प्रबंध ना हो तो हम यहाँ से 50-60 मन आटा ले जाएंगे, चीनी पत्ती दाल वगैरह और सब कुछ प्रबंध यहाँ से करेंगे। मगर ठीक है जी। ऐसी मालिक की मेहर हुई कि प्रबंध हो गया, सत्संग करी। फिर जब शाह मस्ताना जी अपने शाह सतनाम जी महाराज स्टेज पे बैठे थे, उन्होंने हुक्म किया अमरपुर में हम 12 साल के बाद अमरपुर में सत्संग करने आए हैं, फकत एक कबीर के प्रेम से। तो सत्संग। एक मिनट कबीर जी, मैं आपको रोकूंगा बीच में। साध संगत जी, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं और सुन भी रहे हैं कि परम पिताजी ने वचन किए कि हम 12 साल बाद आए हैं। 1972 में सत्संग किया, तो 12 साल मतलब 1960 में बेप्रवा जी जब आए थे, ठीक है। और उसके 12 साल बाद परम पिताजी आते और कहते हैं कि हम 12 साल बाद आए हैं, जबकि परम पिताजी पहले यहाँ नहीं आए थे। तो देखिए कैसे
सतगुरु इशारों इशारों में समझा देते थे कि हम थे, हम है, हम ही रहेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक कबीर जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपने जो दरबार बने थे उस टाइम, परम बेपरा मस्ताना जी ने कितने दरबार बनाए थे? सबसे पहला सच्चे सौदे के बाद डेरा अमरपुर धाम बनाया गया था। अच्छा, और किस सन में बनाया गया था? ये सन 1952 में बनाया गया था। 52 में? हाँ जी। ठीक है जी। और इसके बाद कब बना? इसके बाद कौन सा डेरा बना था? इसके बाद तो फिर एक 34-35 डेरे बने। अच्छा, 34-35 बने हैं। हाँ। तो कबीर जी एक चीज और है कि कई बार डेरों में कई लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि लोगों की लालची निगाह पहले से रही है। हाँ, जैसे परम पिताजी ने वचन किए थे कि चंद गधे ऐसे हो सकते हैं, तो गधे तो उस टाइम भी रहे हैं। ठीक है, तो वो गुरुगद्दी की बात नहीं चली तो बेप्रभा जी ने वचन परम पिताजी के बड्डी में कर दिए। ठीक है जी। तो गधे तो उस टाइम भी हुए थे और पता भी है कि कौन कौन गधे थे। ठीक है। ठीक है, तो ऐसी कोशिशें हुई, तो उस दौर में आपके साथ क्या रहा और क्या बीती, ये थोड़ा सा बताइए। हमारे को शहनशाह मस्ताना जी ने 25-30 प्रेमियों को गबी पुलिस बनाई थी। गबी पुलिस, जिंदाराम की पुलिस। हमारे पास खाकी वर्दी, खाकी पैंट कोट, सब कुछ, हाथ में 4.5 फुट की लाठी। कहीं भी सत्संग होती, हमारे को शहनशाह मस्ताना जी एक दिन पहले भेज दिया करते, जाओ जाके पंडाल सजाओ, आसपास गांवों में जाके ढोल बजा के नारे मार के अनाउंसमेंट करो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग नाम ले जाएं। तो सेवा जी सत्संग के बाद हमारे शहनशाह मस्ताना जी हमारी झोलियां प्रसाद से भर दिया करते, खूब खाया करते, बहुत सेवा की। अच्छा, और कबीर जी एक चीज और, क्या आपको उस टाइम में लोगों ने ना सत्संग में जाने से या सत्संग करने से या नाम चर्चा करने से लोग रोकते होते थे? रोकते थे, लेकिन हम रुकते नहीं थे। रोकते थे? हाँ, रोकते थे। और मैंने एक चीज और सुनी है साध संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और कच्चा रास्ता होता था, आजकल तो रोड बनी हुई है। तो उस टाइम क्या था कि जब मेरे दादाजी ने नाम लिया था, उन्होंने भी बेपरा मस्ताना जी से नाम लिया था, आपके साथ रहे हैं, वो पता है जी मेरे को। तो जब वो लोग आते थे रात को सत्संग सुनने के लिए, रात का सत्संग होता था, तो लोग क्या करते थे कि रास्ते में कंटे बिछा दिया करते थे। कच्चा रास्ता होता था कि अब तो वो गए हैं और रात को आएंगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा और नंगे पैर होंगे तो उनके पैरों में कांटे चुभेंगे। देखिए कैसे रास्ते रोकने की कोशिश की गई। आज हम सोच लेते हैं छोटी सी बात होती कि जी नाम चर्चा नहीं होने दे रहे, नाम चर्चा रोकी जा रही है, तो काल के नुमाइंदे तो अपनी ड्यूटी उस टाइम भी निभाते थे। उस टाइम बस ये था कि मीडिया नहीं होती थी, ये नंगा नाच नहीं होता था खबरों के नाम पे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पे गुंडागर्दी नहीं होती थी, किसी की इज्जत तार तार करने वाले ये दुशासन की कौम नहीं होती थी, जो सरेआम किसी बेटी बहन की इज्जत को तार तार कर देती है। तो ऐसी दुशासन के औलाद उस टाइम नहीं होती थी, वरना कोशिश तो उस टाइम भी बहुत हुई थी और होती रही। आपको पता है कब कब हुई और किस किस ने, जब जब राम का नाम रोका गया है तब तब संत महात्माओं ने अपना संत मत नहीं छोड़ा, उन्होंने संत मत पे रहे हैं। और यही पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं कि बेटा संत मत में आ गए, वरना बाडी तो वही जट वाली है। ठीक है, तो साध संगत जी ऐसी शख्सियत जो तीनों बाडियों के साथ सेवा कर चुकी है, करीब 99 साल की उम्र में है और बहुत कुछ ऐसा जानते हैं डेरा सच्चा सौदा का, जो रूहानी तौर पे अपने वचनों में कई बार ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे वचन हुए, तो वो वचन इन लोगों के सामने हुए हैं। कब कब क्या करते थे, साईं जी खेल खिलाते थे, बकरियों को नोट बांधने, गधों को बूंदी खिलानी, क्योंकि हाँ कुत्तों के नोट बांधने, तो गधों को बूंदी खिलाना, आप समझ सकते हैं कि कई गधे यहां से बूंदी खा के गए हैं और चंद गधे उन्हीं में से थे। आपको पता भी है
आज हम कह देते ना आज ही वो गधा है। तो भाई ऐसे बहुत पता नहीं सतगुरु ने क्या क्या चोज खिलाए हैं, क्या क्या खेल खिलाए हैं। पर ये सब बातें आप आगे से आगे शेयर किया करें, बताया करें। आप अभी देख रहे हैं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये बातें इतिहास में दर्ज हैं और इस चीज के चश्मदीद जो गवाह हैं वो आज आपसे मुखातिब हुए इस चैनल के जरिए। तो ऐसी और भी बातें जो बेपरवाह जी से, परमपिता जी से जुड़ी है, आपके सामने लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।